अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिल्ली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मेरे साथ वेलनेस कोच, फिटनेस कंसल्टेंट आबिद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो ऐसी शख्सियत, यकीन करें कि मैं जब उनको मिला हूं तो मैं हैरान हो गया हूं। कैन यू बिलीव कि ये 60 साल के हैं और सुपर फिट हैं इस वक्त। हमारे जितने यंगस्टर्स चल फिर रहे हैं ना, जो चलते हुए थक जाते हैं, और इनकी एक्सरसाइज और इनके जो फिटनेस पे अबूर है, वो आप हमारी वीडियो देखने के बाद खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ये बैक पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जस्ट बी पॉजिटिव। मुस्बत रहना पूरी ज़िंदगी में आपको पता ही एक असूल है। आप मुस्बत रहें और अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसका सिला देती है। आप किसी भी चीज़ में अगर आप मुस्बत हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको सिला भी मिलता है। चाहे वो आपकी फ़िटनेस है, चाहे वो आपका कारोबार है, या कोई भी एम है ज़िंदगी में। इस उम्र में भी मेरी एक तमन्ना है, कोशिश है कि मैं जब तक भी जीऊँ, अल्लाह ताला जब तक भी ज़िंदगी दे, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। आबिद साहब कुछ बताते हैं इसका, अब स्टार्ट किस वक्त करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इस वर्कआउट में जो है मेरा 1 माइल होगा। 1 माइल में अपने 100% हार्ट रेट से ऊपर लेके जाऊँगा और इसको फुल एफर्ट के साथ मुकम्मल करूँगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए कि हार्ट रेट जो है 170 पे गया और अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। 1 माइल का डिस्टेंस मैंने कवर किया तकरीबन 2 मिनट और 15 सेकंड के अंदर। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई आप अगर आपकी कंडीशनिंग है तो आप अपनी एफर्ट के साथ अपने आप को किसी भी एज में फिट रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब के पास कितने अरसे से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? आई हैव बिन इनके साथ 3 महीने से वर्कआउट कर रही हूँ एंड इट्स अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि सर ने जो सिखाया वो किसी और ट्रेनर ने आज तक नहीं सिखाया। मुझे इनके पास तकरीबन 6 माह हो गए आते हुए। मैं इनसे सीख रही हूँ और इनके थ्रू मैं सिखा रही हूँ। क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? मैं इनसे आजकल फिटनेस के बारे में सीख रही हूँ और जो ये मुझे सिखाते हैं मैं लोगों में डेवलप करती हूँ। सुनने में आया कि आपके पेशेंट मौलाना तारिक जमील साहब भी हैं। मौलाना साहब बड़ी एक अच्छी और आपको पता है कि काबिल एहतराम शख्सियत हैं और दीन के हवाले से उनका बड़ा काम है। और मुझे ये एजाज़ भी है कि मेरे पास आए और मुझसे फ़िटनेस के हवाले से उन्होंने टिप्स वगैरह ली। उनका बेटा भी जो है वो मेरा शागिर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं और फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और अपने आप को, अपनी सेहत को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा जो है वो। आबिद साहब शादी हुई है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह जवान। आज के यंगस्टर्स और अपनी एज फेलो लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जनाब आपने अपने लिए बहुत कुछ कमाया है, आपने पैसे कमाए हैं, लेकिन आपने सेहत गंवा दी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यही तो ज़िंदगी है आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी अल्लाह ताला ने आपको 10, 15, 20 साल अनायत करने हैं। अगर वो आप सेहतमंद तरीके से अपने लेके आगे चल सकें, बड़ी खुशी की बात है। अदरवाइज़ डिपेंडेंसी है लोगों की, दवाओं की, और ये मैं नहीं समझता कि एक इंसान की ज़िंदगी में किसी के ऊपर डिपेंडेंसी कर लेना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। इस एज में तो लोग कहते हैं कि जी हम यूरोप में रहें, वहाँ पे बड़े अच्छे माहौल है, तो आप पाकिस्तान आ गए, ये क्या चक्कर है? देखिए, ऑब्वियसली आपकी जो खिदमात हैं आपके अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए। एक बात और है, अभी तक आपने एक हॉकी टीम ज्वाइन की है, ठीक है, अभी तक हॉकी टीम की फिटनेस वैसी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर। ये एक मैं आपकी, क्योंकि आप एज ए कोच हैं उसके, तो मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। हो सकता है कि अब उसकी तकदीर बदल जाए, ये सच है? देखें, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल जो जुनूनियत है इस सिलसिले में, वो शायद एक आम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज जब आपस में मिलते हैं तो बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मेरी कोशिश है, चूँकि मेरा हार्ट रेट जोन ट्रेनिंग के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक तजुर्बा है
اور میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کی، کیونکہ جو ہاکی ہے وہ ایک انیروبک سپورٹ ہے جس کی بیس ایروبک کیپیسٹی ہے، تو اس چیز کو امپروو کرنا، ان کی نیوٹریشنس کو دیکھنا، ان کی اس حوالے سے جو مزید کام ہے ان کے لیے کرنے والا ہے، اور موٹیویشن کے ساتھ جب ہم یہ کام کریں گے اور کھلاڑیوں کو جب جدید تکنیک سے آراستہ کریں گے، ان کی فٹنس کو بہتر بنائیں گے، ان کے جو مسلز ہیں ان کی جو ریکوری پیریڈ ہے اس کو شارٹ کریں گے، تو وہ بیسٹ پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لڑکوں میں بہت پوٹینشیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بہتر طریقے سے پاکستان کو دوبارہ ہاکی کے میدان میں آگے لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے، ضرور ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آغا حیدر کو اجازت دیں. نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.